जर्मनी के चांसलर के निमंत्रण पर 26-27 जून को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शेल्स अलमाऊ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिवसेना ने बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, आदित्य ठाकरे करेंगे संबोधित। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सकती है जेएमएम, शिबू सोरेन की बैठक में हो सकता है फैसला। दरभंगा में शारीरिक शिक्षक सह स्वास्थ्य अनुदेशक नियोजन के काउंसलिंग में हुई बड़ी कार्रवाई, 2 मुन्ना भाइयों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत का ये नेशनल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। खबरें विस्तार से। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 से 27 जून को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शोल्ज अलमाऊ जाएंगे। सम्मेलन के दौरान यूक्रेन संघर्ष, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु सहित महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर चर्चाएं होंगी। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने शुक्रवार को संवाददाताओं को यह जानकारी दी। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित के रूप में भारत की भागीदारी वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने में नई दिल्ली की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए विश्व समुदाय द्वारा जुड़े महत्व को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे, जहां वे यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक रहे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि देंगे। ये पूछे जाने पर G7 शिखर बैठक यूक्रेन संकट के मुद्दे पर भारत का रुख क्या रहेगा, क्वात्रा ने कहा कि यूक्रेन संकट शुरू होने के समय से ही भारत का रुख स्पष्ट है कि जल्द से जल्द युद्ध विराम होना चाहिए और बातचीत एवं कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। तो आपको बता दें 26 से लेकर 28 जून तक विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। आपको बता दें जर्मनी यूएई की यात्रा पर पीएम जाने वाले हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री 26 से 28 जून तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिवसेना ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और आदित्य ठाकरे इस बैठक को संबोधित करेंगे। वहीं शिवसेना के बागी विधायकों ने आगे की रणनीति पर भी चर्चा करने के लिए सभी विधायकों की बैठक आज दोपहर को बुलाई है। आपको बता दें बागी विधायकों के तेवर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की बात दोहराई है। शुक्रवार को भी शिवसेना भवन पर शिव सैनिकों ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ प्रदर्शन किया। एकनाथ शिंदे की बगावत के बीच ठाकरे निवास पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार, डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ चल रही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक भी खत्म हो गई। इस मीटिंग में संजय राउत भी मौजूद थे, जो कि शिवसेना के सांसद हैं। वहीं अपने 16 बागी विधायकों के खिलाफ शिवसेना ने कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा है कि विधायकों पर फैसला डिप्टी स्पीकर शनिवार या रविवार को ले सकते हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ शिवसेना के सिंबल पर चुनाव लड़े करीब 40 विधायक और 12 अन्य का समर्थन उनके साथ है। सुल्तानपुर में 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन खाद्य एवं रसद मंत्री सतीश शर्मा कुरेभार ब्लॉक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक परिसर में निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने कहा है कि योगी सरकार के दिशा निर्देश पर मंडल और जिला स्तर के विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से उनकी समीक्षा की जा रही है। साथ ही सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति का भी पालन करवाया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में सरकार की स्थिति पर मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि बीजेपी का अपना स्टैंड साफ है, शिवसेना का अपना मामला है, बाकी जो भी साथ आए उसका स्वागत किया जाएगा। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा जो है विभिन्न मंडलों और जनपदों में विकास कार्यों को तेजी लाने के उद्देश्य से और जीरो टॉलरेंस जो हमारी नीति है उसको उस पर खरे उतरने के उद्देश्य से आज कल से हम लोग सुल्तानपुर जनपद के भ्रमण पर हैं। सरकार की विभिन्न परियोजनाओं को देखा है। आज हम कुरेभार ब्लॉक में हैं। ब्लॉक में तमाम सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिल सके, मनरेगा में अधिक से अधिक लाभ मिल सके, आवास योजना का लोगों को लाभ मिल सके, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो संबंधित अधिकारियों हैं उनको निर्देश जारी।
बरेली सर्किट हाउस में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने पत्रकारों से बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि कृषि विभाग के द्वारा ब्लॉक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा और किसानों को हर हाल में किसान सम्मान निधि पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। वहीं अग्निपथ वीरों से विपक्ष के द्वारा बहकावे में न आने की सलाह उन्होंने दी है। थोड़े से माइनर कारणों के कारण कुछ किसानों को उसको मिल नहीं रहा है, किसी में आईडी में कमी है या किसी बैंक अकाउंट में कमी है, तो वो हमने सरकार ने निर्णय लिया था अभियान चलाकर लेखपाल सेक्रेटरी और इनकी पूरी हमारे जो कृषि विभाग के लोग हैं एक टीम बना के उनको ब्लॉक स्तर पर पूरी उनको कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे कि जिसको प्रधानमंत्री जो पात्र व्यक्ति हो और प्रधानमंत्री किसान निधि ना मिले। दूसरा हम जोर दे रहे हैं कि किसानों को की ऊर्जा पर की एक योजना है प्रधानमंत्री प्रदेश की कुसुम, तो उसमें यह है कि जो सोलर पंप है, पहले ये था कि वो 3 के थे, 5 के थे, 7 के थे, अब हमने उसको 10 हाउस पावर तक भी जो मोटर्स के हों उन्हें सोलर का कनेक्शन देने की बात करी है, सोलर देने का काम किया है। और डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने मिर्जापुर के सादी बनकट गांव का दौरा किया है। यहां उन्होंने जल जीवन मिशन योजना के कामों को देखा, साथ ही गांव के लोगों से बातचीत भी की। इंटरप्रेटर के माध्यम से जल संरक्षण को लेकर महिलाओं से उन्होंने जानकारी ली है। आपको बता दें कि मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक पानी की कमी वाले जिलों की सूची में शामिल है। सरकार यहां जल संरक्षण को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है ताकि पानी की समस्या को कम किया जा सके। कार्यक्रम में कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा ने मां विंध्यवासिनी का चित्र भेंट कर फ्रेडी स्वैन का स्वागत किया। इस दौरान कमिश्नर ने जल जीवन मिशन के लिए जल सुरक्षा और सिस्टम स्थिरता के महत्व पर लोगों को प्रोत्साहित भी किया। और एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को लेकर झारखंड की राजनीति में सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी जश्न मनाते हुए जेएमएम को राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन के मुद्दे पर मौन तोड़ने की अपील कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जेएमएम से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चुप्पी तोड़ने की मांग की है। दूसरी ओर जेएमएम के कुछ विधायक द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी पर गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। जेएमएम के कुछ विधायकों की निजी राय सोशल मीडिया पर भी झलक रही है। देश में द्रौपदी मुर्मू के लिए बन रहे माहौल के मद्देनजर रखते हुए जेएमएम शनिवार को समर्थन के मसले पर फैसला कर सकता है। जेएमएम कांग्रेस और राजद के साथ गठबंधन में शामिल होने के कारण फैसले की जानकारी बाद में भी दे सकता है। जेएमएम कोटे के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को समर्थन और अन्य राजनीतिक विषयों पर पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक बुलाई गई है। पार्टी का जो निर्णय होगा हम वह मानेंगे। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड की राजधानी रांची से, जहां पर उपद्रव की जांच करेगा अब सीआईडी की टीम। बड़ी खबर, उपद्रव की जांच करेगी सीआईडी की टीम रांची में। बड़ी खबर, पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 10 जून को राजधानी रांची में उपद्रव हुआ था और अब इस मामले की जांच सीआईडी करेगी। जुमे की नमाज के दौरान हिंसा हुई थी और अब इस मामले में सीआईडी जांच करेगी। मामले में 22 नामजद और करीब 10,000 अज्ञात आरोपी हैं। आपको बता दें, जुमे की नमाज के दौरान वहां पर हिंसा हुई थी और अब ऐसे में मामले में 22 नामजद और करीब 10,000 से अज्ञात अपराधी को भी दर्ज किया गया, उनका नाम भी दर्ज किया गया है। तो रांची से बड़ी खबर, उपद्रव की जांच करेगी अब सीआईडी की टीम। पुलिस मुख्यालय ने इस आदेश को जारी किया है। तो आपको बता दें, 10 जून को झारखंड की राजधानी रांची में उपद्रव हुआ था। जुमे की नमाज के दौरान वहां पर उपद्रव किया गया था। जुमे की नमाज के दौरान हिंसा हुई थी। अब इस मामले को लेकर सीआईडी जांच करेगी। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब रांची में हिंसा हुई थी, उपद्रव हुआ था। पुलिस मुख्यालय ने हालांकि इस पर आदेश जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं जुमे की नमाज के बाद किस तरीके से रांची की सड़कों पर हिंसा हुई थी और अब ऐसे में आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। उपद्रव की जांच अब सीआईडी की टीम करेगी।
बिजनौर में वाहन में बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी है। इससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। आनन फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और वाहन को कब्जे में भी ले लिया है। घटना थाना नजीबाबाद क्षेत्र के माल गोदाम पुल के पास की है। लखनऊ में इंडिया मार्ट वेबसाइट के जरिए फर्जी कपड़ा व्यवसायी बनकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। साइबर क्राइम सेल और पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को मेरठ से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी छोटे कपड़ा व्यवसायियों से लाखों की रकम ऐंठकर रफू चक्कर हो जाते थे। आरोपियों के पास से 30 बोरी कपड़ा और अन्य सामान बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए आकी गई है। खबरों में आ गया और एक बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां पर जेडीयू नेताओं ने आभार यात्रा निकाली है। बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से जेडीयू के नेताओं ने निकाली आभार यात्रा। जेपी गोलंबर से कारगिल चौक तक इस आभार यात्रा को निकाला गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जातीय जनगणना को लेकर आभार यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें, जातीय जनगणना को लेकर एक तरफ जैसे केंद्र सरकार से लगातार जेडीयू के नेता अपील कर रहे थे, अब ऐसे में केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद बिहार सरकार ही अब इसको अपने खर्चे से कराने की बात स्वीकार कर चुकी है और ऐसे में आपको बता दें, इसको लेकर अब कैबिनेट से मंजूरी को लेकर जो जेडीयू के नेता हैं वो आभार यात्रा निकाल रहे हैं और साथ ही साथ जो जेडीयू के नेता हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आभार जता रहे हैं। आपको बता दें, चलिए तो खबर अब अगली आई है पटना सिटी से। आपको बता दें, पटना सिटी से अगली खबर है और आपको बता दें ये पटना सिटी से खबर आ रही है, जहां पर उर्स को लेकर वहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मितन घाट में 3 दिवसीय उर्स का आयोजित किया गया था, उसमें तेजस्वी यादव ने चादर पोशी की है। पटना सिटी में खानका बारगाह इश्क तकिया शरीफ मितन घाट में आयोजित 3 दिवसीय उर्स का आयोजन किया गया और इस मौके पर तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तेजस्वी यादव ने पटना सिटी में मज़ार पर जाकर चादर पोशी भी की और सभी के लिए अमन चैन की दुआ मांगी है। तो आपको बता दें, पटना सिटी की ये खबर है, जहां पर मितन घाट में 3 दिवसीय उर्स का आयोजन किया गया था। पटना सिटी में खानका बारगाह इश्क तकिया शरीफ मितन घाट में आयोजित 3 दिवसीय उर्स का आयोजन किया गया। इस खानका के चौथे शहजादी सूफी संत हजरत सैयद शाह ख्वाजा अमजद हुसैन की 107वीं उर्स आयोजित की गई। इस मौके पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव खानका बारगाह इश्क तकिया शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने हजरत सैयद शाह ख्वाजा अमजद हुसैन के मज़ार पर चादर पोशी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पटना सिटी सूफी संतों की नगरी रही है और इस जगह से हमारे पिताजी के साथ साथ उन्हें भी लगाव है। यानी कि तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी इस जगह से काफ़ी लगाव है और तेजस्वी यादव को भी इस जगह से काफ़ी लगाव है। तो बड़ी खबर आ रही है पटना से, आपको बता दें, चलिए जेडीयू नेताओं ने आभार यात्रा निकाली है। ये बड़ी खबर पटना से, जेडीयू के नेताओं ने आभार यात्रा निकाली है। आपको बता दें, जातीय जनगणना को लेकर आभार यात्रा निकाली गई है। जेपी गोलंबर से लेकर कारगिल चौक तक इस आभार यात्रा को निकाला गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी, जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश का भी आभार जताया गया है। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू ने आभार यात्रा निकाली है और इस आभार यात्रा में बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी,
जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित जेडीयू के कई नेता मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दी, तस्वीर आप राजधानी पटना की देख रहे हैं। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने आभार यात्रा निकाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया गया जातीय जनगणना कराने को लेकर। जेडीयू के नेता अब इस आभार यात्रा को निकालेंगे। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने आभार यात्रा निकाला है। आपको बता दें कि आज जेपी बराबर जिले के कारगिल चौक पर आभार यात्रा भी निकाली। आभार यात्रा में जेडीयू और नेता मौजूद है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं और नेताओं ने काफी खुशी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज ही के दिन जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई और इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आभार यात्रा निकाला है। नीतीश कुमार ने इस ऐतिहासिक फैसला किया था। यानी विकास देखते हैं बीजेपी में और यानी केंद्र सरकार नीतीश कुमार जी कारीगरी का परिणाम है। सभी दल के लोग इस मसले पे एक साथ आए और सब लोगों ने सहमति बनाई और उसके बाद निर्णय हुआ बिहार में जातीय गणना होगी। तो यह काम ऐतिहासिक काम मुख्यमंत्री के चलते हो रहा है बिहार में। तो उनके प्रति आभार व्यक्त करने के मकसद से आज पूरे बिहार में पार्टी की ओर से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिनको हम सभी मिलकर आभार दे रहे हैं। धन्यवाद। मोकामा से आरजेडी विधायक अनंत कुमार सिंह को 10 साल की सजा मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उनके समर्थकों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में मोकामा में इनका मानना है कि अनंत सिंह पर सरकारी कहर टूट रहा है और इस प्रकरण से फिर भी अगर बात करें, अनंत सिंह की लोकप्रियता बढ़ गई है। इस पे क्या कुछ कहना है आगे जनता का सुने। यार चुप नहीं रहने देते। दलित शोषण मुक्ति मंच दरभंगा जिला कमेटी की ओर से ब्रह्मपुर गांव के महादलित बस्ती पर सामंती अपराधी मुन्ना ठाकुर, गोविंद ठाकुर और अशोक ठाकुर द्वारा किए गए हमले के खिलाफ एसएसपी कार्यालय के पास प्रतिवाद मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया। मामले में राज्य कमेटी सदस्य राम सागर पासवान ने कहा है कि 22 जून को सामंती अपराधी गिरोह द्वारा ब्रह्मपुर के महादलितों पर हमला किया गया और इस पर बसे महादलितों के जमीन पर महादलित गरीबों को वहां से हटा दिया गया। इसकी जानकारी अंचल अधिकारी को भी है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस हमले में 50 वर्षीय महिला पर अपराधियों ने हमला कर दिया। उन्होंने मांग की है कि 3 दिन के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो आगे उग्र प्रदर्शन होगा। सरकारी पोखरा उसके भिंडा पर बरसों से दलित और महादलित के गरीब लोग चूंकि बासहीन हैं, भूमिहीन हैं, झोपड़ी बनाकर बरसों से रह रहे थे। वहाँ के एक भट्ठा मालिक अशोक ठाकुर है, एक मुन्ना ठाकुर हैं। ये दोनों सामंत और भूमाफिया हैं। चूंकि उस पंचायत का सबसे ऊंचा वो भिंडा था, उसका मिट्टी कटाई करके उससे ईंटा पारने का काम ये भट्ठा मालिक करता है। जो महादलित बरसों से अपना घर बचाने के लिए उसको रोकने का काम करता रहा, लेकिन 22 जून के सुबह 8 बजे ही 50 से अधिक अपराधियों को, अज्ञात अपराधियों को ठीक से पहचाना।
गया के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में 16 फरवरी 2022 को स्कूल से घर जाने के क्रम में एक बच्चे की मौत हुई थी। इसके बाद स्कूल प्रशासन और परिजनों में हड़कंप मच गया। मौत के बाद पुलिस अभिरक्षा में मृत बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ, जहां डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर खाने से मौत के संकेत दिए। अब इस मामले में वकील का कहना है कि पुलिस स्कूल के शिक्षक और स्कूल प्रबंधन को शेल्टर देने में जुटी है। हैरानी की बात है कि पुलिस की केस डायरी के आधार पर कोर्ट ने आरोपी शिक्षक की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। उस शिक्षक के बाबत पुलिस का कहना है कि साक्ष्य नहीं है। अगर पुलिस डायरी में मजबूत साक्ष्य प्रतीत नहीं हो रहा तो फिर अदालत आरोपित शिक्षक को जमानत दे देती। वकील ने यह भी कहा कि पुलिस की डायरी के आधार पर ही आरोपित को कोर्ट ने प्राइमा फेसी गिल्टी पाया है। सीसीटीवी कैमरे में भी दिख रहा है 2:52 में बच्चा सीढ़ी से दौड़ के उतर रहा है और 3 बजे सीसीटीवी के अनुसार बच्चा टंग के उसका बॉडी आ रहा है। तो 7 मिनट 40 सेकंड में सेल्फॉक्स इतना काम नहीं करता है। लेकिन ये घटना हुए 4 सत्र न्यायाधीश सिगारा और उन्होंने कई आश्वासन भी दिया था जब मुलाकात हम लोग किए थे बंद कमरे में, और उन्होंने काम किया भी। कलकत्ता से जो रिपोर्ट आई आप लोग जान रहे हैं, ये भरत सोनी जी का भेजा। भागलपुर में बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना आदमपुर थाना क्षेत्र के चिल्ड्रन पार्क के पास की है। बताया जा रहा है कि दीवार से टकराने के बाद वो बाइक के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। 5,000 का चोरी का इंजाम लगाया था, जबकि पुलिस ने किसी मुसलमान का चोरी हुआ था। नाम लगा होगा पुलिस को कि क्यों आप परेशान कर रहे हैं हम लोग को, जब आपका कैमरा में नहीं निकला, कोई देखा नहीं है, तो क्यों इंजाम लगती है? 5,000 मेरा पति लेगा, आपको घर द्वार देख के लग रहा है कि मेरा पति चोरी करेगा। दरभंगा के राजकीय रविदास मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक सह स्वास्थ्य अनुदेशक नियोजन के काउंसलिंग में 2 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें 2 प्रखंडों की काउंसलिंग इस मध्य विद्यालय में चल रही थी। इस दौरान एक अभ्यर्थी के मार्कशीट की फोटो की मिलान नहीं हो सकी। इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को शक हुआ और पता चला कि ये दूसरे के बदले यहाँ पहुंचा है, जिसके बाद उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया। उसके कार्ड पर इनका फोटो मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं किया गया, इनका उटांग पटांग यानी निरुत्तर देने लगे, कोई सवाल सही नहीं दे पाते थे। मोकामा नगर परिषद की ऐतिहासिक गौशाला सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। सालों से जर्जर ये सड़क लोगों को काफी परेशान कर रही थी। आपको बता दें सड़क पर लंबी और चौड़ी बनी खाई जानलेवा बन गई थी। सीओ ज्ञानानंद और नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार की पहल पर इस मार्ग का अस्थायी निर्माण कार्य शुरू हुआ है। आप लोग देख रहे थे कि यहाँ की स्थिति जो है काफ़ी ख़राब हो गई थी। हम लोग आगामी मानसून को देखते हुए तथा यहाँ पर के जितने भी सारे लोगों के मोकामा वासियों के आग्रह पर रात में हमको ये साहब फोन किए कि ना काम शुरू हो जाए तो कल से, तो ठीक है, हो गया था, ठीक है, हो गया था, हम भी चलते हैं, जरा देख लेते हैं चल कर। इसके लिए यहाँ के जनता को बधाई। हम लोग तो आप लोग के सेवक हैं, जो सही होगा। मुंगेर के मंडल कारा में जेल में बंद एक कैदी कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं कैदी के कोरोना संक्रमित की खबर लगते ही कैद में बंद सभी 50 कैदियों की एंटीजन टेस्ट कराई गई, जिसमें सभी का रिपोर्ट नेगेटिव आया। लेकिन एहतियात के तौर पर RT-PCR जांच के लिए सदर अस्पताल में मेडिकल टीम को बुलाया गया है। पहले चोरी के इल्जाम में किसी को पकड़ा गया है और तारापुर में उसकी जाँच कराई गई थी, तो एंटीजन में निगेटिव पाया गया। तो फिर बाद में एंटीजन में निगेटिव था, लेकिन RT-PCR में पॉजिटिव था। उसके घर के सभी लोग का सैंपल लेके उसके हम लोग जांच कर। फिलहाल खबरों के सफर में मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।